एक बार की बात है, दो डॉक्टर एक गैर कानूनी प्रयोग कर रहे होते हैं जिससे कि इंसान की शक्तियों को 100 गुना बढ़ाया जा सके। डॉक्टर मोहन, अगर ये प्रयोग सफल हो गया तो हम ऐसे इंसानों की फौज बना पाएंगे जिसे दुनिया में कोई नहीं हरा पाएगा। अगर हमारा ये प्रयोग सफल हो गया तो हम इंसान को 10 हाथियों जितना बलवान बना पाएंगे। हाँ, अगर हम इस इंजेक्शन को दुश्मन देश को बेच दें तो हमें मुंह मांगी कीमत मिलेगी। फिर वो दोनों उस इंजेक्शन को एक चूहे पर लगाते हैं और देखते ही देखते वो चूहा बहुत बड़ा और शक्तिशाली बन जाता है। फिर वो चूहा इतना शक्तिशाली बन जाता है कि अपने लोहे का पिंजरा ही काटने लगता है। डॉक्टर राजेश, जल्दी से इसे मार डालो। अगर ये अपना पिंजरा तोड़कर बाहर आ गया तो हम नहीं बचेंगे। फिर डॉक्टर उस चूहे को जहर का इंजेक्शन देकर मार डालते हैं। आखिरकार हमारा प्रयोग सफल रहा। बस अब हमें इस प्रयोग को इंसानों पर करना है, लेकिन हम इंसान कहां से लाएंगे? यहाँ शहर के लोग तो बहुत चालाक है, वो ये इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे। एक काम करते हैं, पास के गांव में चलते हैं। गांव के लोग भोले भाले होते हैं, वो हमारी बातों में आसानी से फंस जाएंगे। फिर अगले ही दिन वो पास के गांव में अपना कैंप लगा लेते हैं और 10-15 लोगों को बहला फुसलाकर टीका लगवाने के लिए राजी कर लेते हैं। अरे डॉक्टर साहब, मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती है। इसीलिए तो सरकार ने हमें यहाँ भेजा है। ये टीका लगाते ही तुम्हारी सारी कमजोरी सही हो जाएगी। फिर वो डॉक्टर गांव के 15 लोगों को टीका लगाकर उन्हें घर भेज देते हैं। बस हमें कल सुबह तक का इंतजार करना है, फिर देखते हैं हमारा प्रयोग सफल होता है या नहीं। फिर वो सब गांव वाले अपने अपने घरों की ओर चले जाते हैं। अरे यार, जब से टीका लगवाया है दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई है। क्या हुआ जी? अरे आज गांव में एक कैंप लगा था, वहाँ कमजोरी दूर करने का टीका लगा रहे थे सरकार की तरफ से। मुफ्त का था इसीलिए मैंने लगवा लिया। तब से बहुत घबराहट हो रही है। अजी, आपको कौन सी कुश्ती लड़ने जाना था जो शक्ति बढ़ाने का टीका लगवाए? बस फ्री की आदत पड़ गई है। जहाँ फ्री में कुछ मिल रहा होता है वहीं लाइन लगाकर खड़े हो जाते हो। लो पानी पी लो और चुपचाप सो जाओ। फिर हीरा पानी पीकर सो जाता है। फिर आधी रात होते ही उस टीके का असर होने लगता है। हीरा जोर जोर से गुर्राने लगता है। अजी क्या हुआ जी? आप ऐसी आवाजें क्यों निकाल रहे हो जी? आप ठीक तो हो ना? तभी देखते ही देखते हीरा ज़ॉम्बी में बदलने लगता है। मुझे इंसान का मांस खाना है। अजी, अजी ये आपको क्या हो गया जी? आप तो राक्षस में बदल गए। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? फिर वो ज़ॉम्बी सुमन के पीछे भागता है। सुमन उससे बचने के लिए घर से बाहर की तरफ भागती है। अरे अरे मर गए रे! अरे कोई बचाओ बचाओ! अरे ये तो ज़ॉम्बी बन गए। फिर सुमन भागती हुई घर से बाहर निकल जाती है और घर का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है। फिर हीरा खिड़की से सुमन को देखकर गुर्राने लगता है। अजी ये सब क्या हो गया? अब ज़ॉम्बी कैसे बन गए? अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? किससे मदद मांगू? एक काम करती हूँ, कमला भाभी के घर मदद मांगने जाती हूँ। फिर वो भागते हुए पड़ोस में रहने वाली कमला के घर जाती है और उसका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगती है। कमला भाभी दरवाजा खोलो, देखो ना इन्हें क्या हो गया है। तभी कमला चिल्लाते हुए घर का दरवाजा खोलती है और बाहर की ओर भाग जाती है। अरे भागो रे! अरे सुमन, वहां से भागो नहीं तो ये तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। फिर सुमन घर के अंदर झांक कर देखती है तो कमला का पति भी ज़ॉम्बी बना हुआ होता है और उसी की तरफ आ रहा होता है। रुक, तुझे खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। फिर सुमन जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और वहां से भाग जाती है। अरे ये सब क्या हो रहा है? आखिर ये सब आदमी ज़ॉम्बी क्यों बनते जा रहे? अरे कमला बहन रुको, मेरे लिए रुको। फिर पूरे गांव में चीख पुकार मच जाती है। गांव की बहुत सारी औरतें अपने अपने घरों से भाग रही होती हैं। कमला भाभी ये सब क्या हो रहा है? हमारे पति अचानक से ज़ॉम्बी क्यों बनते जा रहे हैं? पता नहीं सुमन बहन, ये सुबह किसी डॉक्टर के कैंप से कोई टीका लगवा कर आए थे, फिर शाम से शिकायत कर रहे थे कि बहुत घबराहट हो रही है, फिर रात को अचानक से ज़ॉम्बी बन गए।
ये उस टीके की वजह से ही हो रहा है। तभी बहुत सारी औरतें वहाँ इकट्ठा हो जाती हैं। दीदी देखो नहीं क्या हो गया, ये मेरी जान के दुश्मन बन गए, ज़ॉम्बी जैसे बर्ताव कर रहे हैं। डरो नहीं बहन, तुम अकेली नहीं हो, हमारे पति भी ज़ॉम्बी बन गए हैं। फिर वो सब ज़ॉम्बी अपने अपने घरों का दरवाजा तोड़कर गांव की सड़कों पर आ जाते हैं। अरे भागो रे, ये सब नास मिटे ज़ॉम्बी की तरह ही सो आ रहे। ये कमबख्त तो हाथ धोकर पीछे पड़ गए। हमें उस डॉक्टर के कैंप को ढूंढना होगा, ये उसी की वजह से हो रहा है, चलो मेरे साथ। फिर वो सब औरतें उस कैंप को ढूंढने में लग जाती हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद कमला को दूर वो कैंप दिखाई देता है। अरे बहनों वो देखो, वो रहा वो कैंप, चलो। फिर सब औरतें उस कैंप की ओर दौड़ने लगती हैं। वो सारे ज़ॉम्बी भी उनका पीछा करने लगते हैं। ओह, भागकर कहाँ जाओगे? आज तुम्हें कच्चा खा जाएंगे। हो 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 हो। फिर सब औरतें उस कैंप में पहुंच जाती हैं। वहाँ वो दोनों डॉक्टर सो रहे होते हैं। अरे नास मिटो, यहाँ घोड़े बेचकर सो रहे हो, वहाँ हमारे पति ज़ॉम्बी बने हुए, उठो जल्दी। ज़ॉम्बी? अरे हमने कुछ नहीं किया, हम इस बारे में कुछ नहीं जानते। अच्छा, तुमने कुछ नहीं किया? ये सब प्रयोग किस चीज का कर रहे हो? हाँ, ये सब टीके किस चीज के पड़े हुए? हाँ भाई, ये टीके तो बस शक्ति बढ़ाने के लिए है और कुछ नहीं। सुमन बहन, तुम इस फर्जी डॉक्टर को पकड़ो, मैं इसे ये टीका लगाती हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत करो, हमसे गलती हो गई, हो सकता है हमारा प्रयोग असफल हो गया है। डॉक्टर तेरा नास मिटे, तुझे हमारे पति मिले थे प्रयोग करने के लिए, बोल। हमें माफ कर दो, अब हमसे गलती हो गई। जल्दी से हमारे पतियों को ठीक करो। अब हमारे पास उन्हें ठीक करने का कोई टीका नहीं है, हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते। अरे कमबख्त डॉक्टर, ये क्या बोल रहा है? सुमन भाभी, अब क्या होगा? तभी वो सारे ज़ॉम्बी उस कैंप के बाहर पहुंच जाते हैं और अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। अरे मर गए रे, अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। अरे मोहन भाई, मेरे लिए रुको। हाँ 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 हाँ। अब क्या करे भाभी, ये दोनों डॉक्टर तो भाग गए। करना क्या है कमला भाभी, जितनी जोर से भाग सकती हो भागो यहाँ से। अरे भागो रे भागो। फिर वो सब औरतें भी कैंप के पीछे के रास्ते से वहां से भागने लगती हैं। अरे डॉक्टर तेरा नास मिटे, ये कैसा टीका बनाया है तूने कमबख्त, कम से कम इसका इलाज तो ढूंढ लेता, हमारे पतियों को ज़ॉम्बी बना डाला। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था ये सब ज़ॉम्बी बन जाएंगे। हम दोनों शहर जा रहे हैं वापिस अपनी लैब में, जल्द ही इस बीमारी का इलाज ढूंढ कर वापिस आएंगे। कमबख्त, जब तक ये ज़ॉम्बी हमें कच्चा खा जाएंगे। हे भगवान, ये कहाँ फंस गए हम। फिर इतना बोलकर वो डॉक्टर वहाँ से भाग जाते हैं। फिर सब गांव वाले उन ज़ॉम्बी से बचने की तरकीब लगाते हैं और पेड़ों पर चढ़ जाते हैं। वो ज़ॉम्बी पेड़ पर नहीं चढ़ पाते और वहीं नीचे घूमते रहते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। कब तक इन पेड़ों पर चढ़े रहोगे? कभी ना कभी तो तुम्हें उतरना ही होगा। सुमन भाभी, अगर वो डॉक्टर जल्दी इस बीमारी का इलाज ढूंढ कर नहीं आए तो हम लोग यहाँ भूख प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तभी उन्हें अपनी ओर एक जिप्सी आती हुई दिखाई देती है। उसमें वो दोनों डॉक्टर खड़े होते हैं, उनके हाथों में स्मोक गन होती है। फिर जैसे ही उनकी जिप्सी वहां रुकती है, वो सारे ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी डॉक्टर स्मोक गन चला देते हैं और हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और कुछ ही देर में जैसे ही धुआं हटता है तो वो सब ज़ॉम्बी वापस इंसान बन चुके होते हैं। अरे कमला भाभी देखो, हमारे पति ठीक हो गए। फिर वो सब लोग पेड़ों से नीचे उतर आते हैं। अपने अपने पतियों को सही सलामत देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फिर डॉक्टर सबसे माफी मांगते हैं और दोबारा ऐसा कोई प्रयोग ना करने का वादा करते हैं।